नमस्कार दोस्तों, आज के बताने वाले हैं इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के बारे में, यानी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के बारे में, जो बहुत ही सुनहरा ऑफ़र है। जो 10th क्लास पास किए हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफ़र है फॉर्म अप्लाई करने का। चलिए इसके बारे में पूरा प्रोसेस बताते हैं। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस फॉर्म यानी वैकेंसी का नाम है इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस। जो इसका वैकेंसी निकला है 38,926 पद है भर्ती। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आते हैं। विभाग का नाम है इंडियन पोस्ट, जो यानी पद है ये ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस। जो ये फॉर्म भर सकते हैं पूरे भारत में मान्य है, यानी पूरे भारत में जो 28 राज्य होता है वो पूरा भर सकते हैं। ग्रामीण डाक का जो वेतन होता है यानी जीडीएस का जो वेतन होता है वो 10,000 से 12,000 के लगभग में होता है। अगर आप मान लीजिए आप पुराना हो जाएगा तो जैसे जैसे पुराना हो जाएगा वैसे वैसे आपका वेतन बढ़ने लगेगा। जो आवेदन पर मत का जो मूड होगा वो ऑनलाइन होगा। आवेदन पत्र की जो स्टेटस होगी आराम होगी। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 5 जून 2022 तक है। जो अंतिम तिथि है वो 5 जून 2022 तक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंडियन पोस्ट जीडीएस पोर्टल लिंक यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको अप्लाई करने के लिए कितना परसेंट चाहिए। जो इसका क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास पास, यानी आप 10th पास है तो भर सकते हैं। आपकी जो परसेंटेज होगी अगर आप 80% है जो आपका, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। चांस रहता है, अगर कम है तो चांसेस बहुत कम है। अगर 80% है तो आपका चांस बनता रहता है, हो सकता है आपको उठा सके। अगर लड़की या फीमेल भी हो तो उसको भी 80% होना चाहिए। ये पूरे भारत में मान्य है, यानी भर सकते हैं। आगे देखते हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती न्यूज। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक पद के भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है। वर्ष 2022 के लिए 38,926 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार इंडियन पोस्ट के पोर्टल पर www.indianpost.in/government से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती हेतु महत्वपूर्ण तिथि। आवेदन प्रारंभ होने की यानी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ वो 2 मई को हुआ है, और जो अंतिम तिथि है वो 5 जून का है। आवेदन शुल्क ग्रामीण डाक सेवक आवेदन की पेमेंट किस किस जाति को लगेगा। महिला हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसका 0 रुपया यानी 0 रुपया, एक भी रुपया नहीं लगेगा। जो अन्य श्रेणी से जैसे ईबीसी, ओबीसी, डब्ल्यूबीसी, उनका 100 रुपया लगेगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया सकता है। आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड नेट बैंक से भी कर सकता है। ग्रामीण डाक सेवक पद हेतु अर्हता यानी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। माध्यमिक आपको मिनिमम 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, इंस्टीट्यूट से, या बीएससी हो, सीबीएसई, आईसीआईसी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो। आवेदन 10वीं ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन 10वीं कक्षा तक लोकल भाषा का अध्ययन है, यानी आपको लोकल भाषा का अध्ययन होना चाहिए। साइकिल चलाने का भी ज्ञान होना चाहिए सभी जीडीएस के पद के लिए। ग्रामीण डाक सेवक पद है तो उम्र सीमा, जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष तक है। और आयु का जो निर्धारण होगा वो 5 जून 2022 से आपका काउंटिंग होगा, यानी 5 जून 1982 से 5 जून 2004 के बीच में अगर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे चलते हैं श्रेणीवार रिक्तियों पर ग्रामीण डाक सेवक पद। जो यूआर की कैटेगरी होती है वो 17,198 के लिए पोस्ट है। जो ओबीसी कैटेगरी होती है वो 7369 पोस्ट है। जो ईडब्ल्यूएस के लिए होती है वो 3867 पोस्ट है। एससी के लिए 7553 पोस्ट है। एसटी के लिए 3843 पोस्ट है। पीडब्ल्यूए के लिए 255 पोस्ट है। पीडब्ल्यूबी के लिए 326 पोस्ट हैं। पीडब्ल्यूडीसी के लिए 383 पोस्ट है। पीडब्ल्यूडी के 112 पोस्ट हैं, यानी टोटल 38,926 पोस्ट हैं। ग्रामीण डाक सेवक पद हेतु वेतन, जो वेतन ग्रामीण डाक कितना होना चाहिए। न्यूनतम टीआरसी होगा चयन के बाद, यानी बीएमपी ब्रांच पोस्ट मैनेजर, तो जो इसका होगा 12,000 होगा। एबीएमपी डाक सेवक का जो होगा वो 10,000 होगा। आवेदन कैसे करें। सबसे पहले ग्रामीण डाक सेवक सभी पोर्टल पर इंडियन पोस्ट
post.online.government. खोलें और उसके बाद अप्लाई का बटन क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो खोलने के बाद संबंधित विवरण के बारे में भरना है। उसके बाद आवेदन पत्र भरने के बाद उपरांत आवेदन का प्रीव्यू देख लें। उसके बाद फाइनल सबमिट कर लें ताकि कोई भी आपकी गड़बड़ी ना हो। इसके चलते हैं आपको ये डाउट होगा कि हम किस राज्य में अप्लाई करें, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जिस भाषा के ज्ञान है आप उस राज्य में अप्लाई करें। जैसे आपका हिंदी है तो जैसे हो गया बिहार, हो गया उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आप इस राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपका हिंदी ज्ञान है, आप भर दिए अरुणाचल प्रदेश में, भर दिए नागालैंड में, असम भर दिए हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप जिस भाषा में ज्ञान है उसी भाषा में उसी क्षेत्र में भरिए। और जो आपकी उम्र सीमा है वो 18 से 40 वर्ष तक है। आप लोग ध्यान से रखिएगा, अगर 18 वर्ष से एक भी दिन कम होगा तो आपको नहीं होगा। 18 वर्ष है तो आप भर सकते हैं। धन्यवाद।